डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और विद एग्जांपल, विद रियल लाइफ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कहीं पे भी आपको पूछ ले, आप बेस्ट और इजीली आंसर दे सकते हो। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। सिंगल इनहेरिटेंस में मैंने लास्ट वीडियो में जैसे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में बताया भी था कि सिंगल इनहेरिटेंस नाम से ये सिंगल सिंगल मतलब कि हमारे पास एक सिंगल बेस क्लास और एक उसकी क्या होगी, डिराइव्ड क्लास। सिंपल, ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। तो ये मेरी सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया। अब यहां पे देख लो जी, बेस क्लास हमारे पास क्या लिया हमने, क्लास बेस पब्लिक, हमने एक इसका मेंबर ले लिया है, एक हमने फंक्शन बना दिया है ऐड। उसके अंदर दो मेरे पास जो है वो पैरामीटर हो गए ए और बी, और ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, ए प्लस बी। सिंपल, हमने एक जो है वो बना दी है यहाँ पे पब्लिक फंक्शन। अब इस फंक्शन को कौन यूज कर सकता है, डिराइव्ड यूज कर सकता है। तो डिराइव्ड में हमने क्या किया, क्लास हमने डिराइव्ड बनाई, इसका विजिबिलिटी मोड हमने रख दिया प्राइवेट। ध्यान रखना, मैंने लास्ट वीडियो में विजिबिलिटी मोड अच्छे से करवाया था, एक बार जरूर वो वीडियो चेक कर लेना, क्योंकि ये चीज हर बार आएगी। जब भी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे तो ये चीज विजिबिलिटी मोड बहुत बार आती है, तो इसीलिए वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। ऑल्दो मैं यहां पे फिर भी बताऊंगा। और हमने किसको यूज किया, बेस क्लास को यहां पे यूज किया। अब क्या कर रहे हैं, इस क्लास में डिराइव्ड क्लास, मतलब ये चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर हमने क्या किया, पब्लिक एक हमने इसका भी मेंबर बनाया। क्या बनाया, वो f1 नाम से इंट ए बी, यहां पे लोकल जो है वो पैरामीटर हो गए, और ये रिटर्न में क्या कर रहा है, ऐड ए कॉमा बी। मतलब ये किसको कॉल कर रहा है, एक तरह से बेस क्लास में हमारे पास जो ऐड था उसको कॉल कर रहा है। तो ठीक है, चाइल्ड क्लास यूज कर सकती है, बिल्कुल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इंट मेन, और उसके अंदर हमने क्या किया जी, डिराइव्ड b1। क्या किया हमने, डिराइव्ड b1, मतलब डिराइव्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जी b1। डिराइव्ड क्लास का, बेस का भी बना सकते हो आप, हमने यहाँ पे डिराइव्ड का बनाया b1 और b1 डॉट f1, और उसमें 2,3 वैल्यू जो है वो साइन कर दी। तो होगा क्या, b1 डॉट f1, मतलब इस ऑब्जेक्ट ने किसको कॉल किया, f1 को। उसमें दो वैल्यू यहाँ पे चली गई, तीन वैल्यू यहाँ पे चली गई, ये अंदर गई। इसने ऐड को कॉल किया, ऐड ने क्या किया, दोनों की वैल्यू को प्लस कर दिया, 2 + 3 क्या होगी, 5, तो ये रिटर्न करेगा 5 वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे सी आउट में वैल्यू 5 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है जी, हमारे पास बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, सिंगल इनहेरिटेंस, सारी कहानी समझ में आ गई। यहां पे क्या पूछा जा सकता है, या क्या इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि सर हमने यहां पे क्या लिया, इसका विजिबिलिटी मोड प्राइवेट। ठीक है, अब इस प्राइवेट का क्या मीनिंग है यहां पे, कि देखो जी, हमने इसको बेस क्लास बनाया था, डिराइव्ड क्लास बनाया था, डिराइव्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया b1, उसने f1 को कॉल किया, कर सकता है। अब ध्यान से सुनना, मैंने ये जो b1 है, ये जो मैंने इसका डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया b1 यूज करना चाह रहा है ऐड को। क्या b1 ऐड को यूज कर सकता है डायरेक्टली, नहीं कर सकता। रीजन उसका क्या है, हमने इस ऐड को जब यहां पे लेके आए ना, जब इस ऐड की फंक्शनैलिटी को यहां पे लेके आए, तो हमने उसको प्राइवेट कर दिया। तो इसको प्राइवेट करने का मतलब है कि भैया इस केस में, यहां पे इस केस में ये जो ऐड है ना, वो इतनी जगह पे वो प्राइवेट हो गया। तो इसके अंदर अंदर तो यूज कर सकते हो, लेकिन इसके बाहर अगर आप प्राइवेट को वैल्यू को यूज कर रहे हो, ऐड को, तो वो यूज नहीं होगा। तो यहां पे आप ऐड को यूज नहीं कर सकते। हां, अगर आपने बेस क्लास का, ये जो बेस क्लास है, इसका लेट्स सपोज कोई बना दिया है जी b2 नाम का, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब b2 अगर यूज करना चाहता है ऐड को, वो कर सकता है, क्योंकि b2 के लिए तो ये ऐड पब्लिक ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता इस क्लास का, इससे बाहर, क्योंकि ये ऐड सिर्फ इसके अंदर चलेगा, इसके बाहर नहीं चलेगा। हाँ, f1 के थ्रू आप इसको कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे अगर मैं दूसरा पॉइंट इसको क्या कर दूं, पब्लिक कर दूं, तो उस केस में क्या होगा, पब्लिक करने से क्या होगा कि आप यहां पे जो यूज कर रहे हो, यहां पे जो यूज कर रहे हो, बाहर भी यूज कर सकते हो। अब आप b1 डॉट f1 करते हो, वो तो कर ही सकते हो। अब आप b1 डॉट ऐड करते हो, वो भी डायरेक्टली यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पब्लिक कर दिया। अब अगर मैं लास्ट प्रोटेक्टेड कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पे विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड कर दूं, तो क्या होगा, अगेन इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहां पे b1, और b1 डॉट f1 किया, तो भैया यूज कर सकता है। एडवांटेज आपको मिलेगी, फायदा मिलेगा, ये आंसर 5 देगा। लेकिन अगर आप b1 डॉट ऐड करते हो दोबारा से, फिर जैसे प्राइवेट में नहीं चला, क्या अब चलेगा,
नहीं, अब भी नहीं चलेगा। अगर आप b1 डॉट ऐड करते हो तो भैया ऐड जब यहां पे आया तो वो प्रोटेक्टेड हो गया। ऐड यहां पे पहले प्राइवेट हुआ था, अब प्रोटेक्टेड हो गया। तो प्रोटेक्टेड का मतलब है कि अभी भी आप इसके बाहर यूज नहीं कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते, एरर आएगा। हाँ, फायदा क्या मिला, अगर मैं डिराइव्ड का आगे कोई चाइल्ड क्लास बनाता हूं, इस डिराइव्ड का आगे कोई बच्चा बनाता हूं, वो यूज कर सकता है। बस ये एडवांटेज है, इसके अलावा इसमें इसका कोई और यूज नहीं कर सकता। तो इसीलिए बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से विजिबिलिटी मोड, एक्सेस मॉडिफायर्स को वर्क में लेके आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की एक बेस क्लास बनाई, ठीक है, बेस क्लास एम्प्लॉय बनाई, उसमें मैंने रख दी जी लेट्स सपोज बेस सैलरी, एक सैलरी उनकी रख दी। अब मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई मैनेजर। अब मैं क्या चाहता हूं कि भैया मैनेजर यूज कर सकता है इस सैलरी को, लेकिन बाहर कोई भी बंदा यूज नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्टेड कर देंगे। तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, भैया बेस सैलरी को मैनेजर तो यूज कर सकता है, लेकिन बाहर कोई भी और एक्सेस करने की कोशिश करेगा वो नहीं कर सकता। मैनेजर को क्यों चाहिए होगा, वो बोनस वगैरह ऐड करना चाहता है, इसकी सैलरी बढ़ाना चाहता है, वो यूज कर सकता है, बट बाहर। तो बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट हम अपने एक्सेस मॉडिफायर्स एंड विजिबिलिटी मोड को चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको लगाते हैं। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करेंगे। थैंक यू।